दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इन सभी इक्वेशंस में डी वाई बाई डी एक्स टाइप की चीजें तीनों में मौजूद है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये तीनों की तीनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर यहां पर कर्ल का इस्तेमाल हो रहा होता तीनों में से किसी भी एक में, तो वो जो इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती। अब कम टू द पॉइंट, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले तो ऑर्डर निकालना है, फिर उसके बाद उसकी डिग्री निकालनी है। याद रखिए, मैं इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की और उसकी डिग्री की बात कर रहा हूं। तो उसे कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले यह देखना है कि किस ऑर्डर के डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो इस इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ है और इसके अलावा किसी और ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के अंदर मौजूद है और उसकी जो पावर है विच इज 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो बन गई 1। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन। ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल हुआ है और सेकंड ऑर्डर के भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, तो नो डाउट आप इसका ही नाम लेंगे। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट इज 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो उसकी पावर है विच इज 1, तो वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। ठीक है साथियों, अब तीसरी इक्वेशन पे आइए। अगर आप इस तीसरी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का भी इस्तेमाल है, सेकंड ऑर्डर के भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है और थर्ड ऑर्डर के भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है। और अगर आप यहां पर देखें तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। आपने इस कश्मकश में नहीं रहना है कि ये 2 है और ये 1 है तो ये 3 बन जाएगा। आपने बस ये देखना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यह देखना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है, तो वो ये है। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3, और जो उसकी पावर है वो हमारी कहलाएगी डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी है 1। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर को चेक करते